नमस्कार दोस्तों, जय हिंद सभी को। आज हम सभी जुड़े हुए हैं डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन शिक्षण को लेके और आपके अपना चैनल आस्था एजुकेशनल में। जैसे आप लोगों के प्रारंभिक शिक्षाओं के नवीन प्रयास के संबंधित क्वेश्चन आपको दिए गए थे, टॉपिक दिए गए, उससे और फायदा रहा, उसी तरह से उम्मीद की जाती है कि सामाजिक अध्ययन में भी आपको लाभ मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? जयदेव। इतना तो ध्यान रहे कि आपके सामाजिक अध्ययन में रचनाएं जिसकी भी हो वो जरूर पूछी जाएंगी, यानी कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव से लेकर आपके अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन में जरूर मेंशन किया जाएगा, ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम लिखिए। या आपके अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है। तो इसमें आप जानते हैं अभिज्ञान शकुंतल और शकुंतलम बोल सकते हैं, रघुवंश महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समझ है, शेक्सपियर किस देश के नागरिक थे? तो इंग्लैंड के। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेल राजा ने कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अति लघुत्तरी क्वेश्चन, यानी कि भक्तिकालीन के 2 संतों के नाम, 4 संतों के भी नाम पूछे जा सकते हैं, तो जरूर तैयार कर लें। तो 2 संतों के नाम यानी रसखान, सूरदास लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके गुप्त संवत का प्रारंभ वर्ष है, तो कब से कब तक? 319 ईस्वी से 320 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत काल के कवि के नाम। 4 क्वेश्चन मतलब 4 पूछा जा गया है, 2 पूछा जा सकता है, तो जिसमें जयदेव, भर्तृहरि, कल्हड़, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य, 322 ईसा पूर्व में। आप जानते हैं कि मौर्य वंश ऐसा टॉपिक है, इससे आपके एक से नहीं यानी मान के चलिए 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इस मौर्य वंश के संस्थापक से संबंधित या मौर्य वंश के उदय और इसके पतन सब कुछ, यानी कि अंतिम शासक, प्रथम शासक जरूर पूछा जा सकता है, तो इसे तैयार जरूर करें। नेक्स्ट है, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इतना ध्यान दें, जितने वंश हैं उनके प्रथम शासक तो जरूर जाने कि कौन इसकी स्थापना किया, यह ध्यान दें, आपके हिस्ट्री वाले पोर्शन में जरूर ये मेंशन होगा। नेक्स्ट है आपके वाष्पीकरण, यानी वाष्पीकरण क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 नंबर में। वाष्पीकरण क्या है? तो जब कोई तरल पदार्थ गैस, यानी कि जब कोई तरल पदार्थ गैस में बदल जाए उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ये जाहिर सी बात है, इसको आप जानते हैं, लेकिन इसलिए समझिए हल्का क्वेश्चन है, लेकिन यह जरूर आने की संभावना है। बहुत जल्दी हम लोग इसको फर्स्ट रिवीजन के तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है, इसको तैयार कर लें। क्योंकि एक बार कैसे भी किसी भी यानी सोते वक्त भी इसको एक बार ध्यान से सुन लेंगे, तब भी हमको लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं 70% काम कर सकता है। यानी पहला क्वेश्चन इसके अंतर्गत, यानी कि 11 नंबर, विशाख दत्त द्वारा नाटक कौन सी है? तो मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम है। नेक्स्ट, पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान है? तो महाबलीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो राजस्थान के माउंट आबू। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको पढ़ना है, मौसम और जलवायु में अंतर क्या है? मौसम पहले जानिए कि क्या होता है, जलवायु क्या होता है, इसके अंतर को जरूर पूछा हुआ है और पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षकालीन शिक्षा का केंद्र यानी कि कौन रहा? तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला। पाटलिपुत्र और तक्षशिला के बारे में 2-2 लाइन आपको जानकारी जरूर इकट्ठा कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स से, मुद्रास्फीति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मुख्यतः रूप से यानी 2 प्रकार, मंद मुद्रास्फीति और दौड़ती हुई मुद्रास्फीति होती है। यानी कि मंद आप जानते हैं कि आपका धीरा, और एक दौड़ती हुई यानी कि तेज, यानी कि फास्ट रूट से काम करती है, मुद्रास्फीति की बात हो रही है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो इसे जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता। तराइन युद्ध में कौन जीता कौन हारा, इसके बारे में जरूर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण? तो फ्यूजियामा जापान में है, माउंट स्ट्रॉवेली या कहाँ पे है? इटली में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सक्रिय कोई 2 ज्वालामुखियों के नाम बताएं। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं? भूगोल का पोर्शन है, जरूर तैयार कर लें। नेक्स्ट है, अजमेर में सूफी संत की दरगाह, या हिस्ट्री से क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वायुमंडल में गैस यानी कि वायुमंडल में कौन कौन गैसें हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो आपकी नाइट्रोजन है, 78.08 कहीं भी लिखा रहेगा, या 78% आपको जानना होगा। 21% O2 है, शेष 1% में अन्य गैसें हैं। नेक्स्ट आपके समझ क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट
और ये हल्का क्वेश्चन है, इसे कंफ्यूज होकर गलत ना करें, जरूर तैयार करें। बैंक ड्राफ्ट क्या है? तो परिवर्तनशील पत्र मुद्रा है, इसका मतलब अर्थ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समझ, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी 16वीं शताब्दी में कराया। इसको और ने नाम से क्या जाना जाता है, कैसे? जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है और सड़क ए आजम यानी कि सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी दूरी कितनी है? तो 2500 किलोमीटर ये डिस्टेंस तय करता है। और इसमें कौन कौन से देश से होकर गुजरता है? तो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से होकर गुजरती है रोड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समता का अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद तक? तो 14 से 18। अस्थाई पवन को व्यापारिक पवन भी कहते हैं। अस्थाई पवन किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछा जा सकता है। यह आपके भूगोल से क्वेश्चन है। यह पवन हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है। यह पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। यह अधिक दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यह अधिक दाब और निम्न दाब आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समझ, हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो बाणभट्ट। और ये किसमें लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है किसमें? हाइग्रोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह जानिए कि जो भूगोल में जितने भी मापक यंत्र हैं उसको जरूर एक बार पढ़ लें, आपको विज्ञान में भी काम करेगा, इसमें भी काम करेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आपको अलाउद्दीन खिलजी कितने वर्ष तक शासन किया? तो 20 वर्ष। कब से कब तक? तो 1296 से लेकर तो 13 से 1316 ईस्वी में किया। जौहर प्रथा कब यानी मध्यकाल था, किस काल के लिए था? तो राजपूत काल के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समझ, सामंतवाद का पतन कब हुआ? तो 15वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद विलास प्रवचन यानी नामक पुस्तक किसने लिखा? तो महेंद्र बर्मन। मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो आरबीआई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। अन्य टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यह पढ़ लेना है, इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेनी है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको जानना है कि यानी कि आप जैसे क्वेश्चन पूछे गुलामों का गुलाम मतलब किसे कहा जाता है, यानी कि इन संबंधित जो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये जो संबंधित क्वेश्चन है इसे जरूर तैयार कर लें, क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लेना है। चित्र भी पूछा जा सकता है, बनाने को आ सकता है, तो इसे जरूर तैयार कर लें। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के संबंध, ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी इसको विज्ञान में पढ़ा होगा या इसमें भी आपने विज्ञान में पढ़ा होगा जरूर। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इस जरूर क्वेश्चन पूछें। इसका सचित्र वर्णन करने के पूछते तो जरूर आप तैयार कर लें। नेक्स्ट है कृषि। कृषि से संबंधित यानी कि कृषि कितने प्रकार की होती है, कृषि के लाभ हानि, इन सब चीज़ों के बारे में जरूर पढ़ेंगे। संविधान के टॉपिक में यानी अनुच्छेद जरूर तैयार कर लें, अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएगा। और अनुच्छेद से 2-4 क्वेश्चन तो पक्का है कि आएगा। ऑब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि जो ये 2 नंबर में 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट पवन, पवन के प्रकार, पवन क्या होता है, निम्न वायुदाब, इस सब वायुदाब वगैरह के बारे में भी जानकारी इकट्ठा जरूर कर लेनी है। नेक्स्ट अपक्षय एवं अपर्दन क्या होता है, यानी कि कैसे अपक्षय, कौन कौन सी अपक्षय होता है, कैसे अपर्दन होता है, यानी कि जानवरों के खूर से कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाना, हवाओं के प्रवाह से मतलब मिट्टी का इधर उधर हो जाना, इन सब चीज़ों के बारे में जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट गुप्त काल। गुप्त काल यानी स्वर्णिम काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल से संबंधित कौन कौन शासक हैं उनसे संबंधित जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट अपशिष्ट पदार्थ यानी अपशिष्ट क्या है, भूकंप क्या है, इन सब चीज़ों को जरूर पढ़ लेना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, अभी छोटा टॉपिक तो है नहीं, भारतीय अर्थव्यवस्था को जरूर, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उसको जरूर ध्यान दे लें। छोटे टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि छोटे टॉपिक आप ध्यान देंगे तो बड़े अपने आप हो जाने हैं। नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि किस अनुच्छेद से, तो 19 से 22 लेकर होता है। ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार जानते हैं 6 होता है, मौलिक कर्तव्य 11 होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सिकंदर के आक्रमण, सिकंदर के क्या कैसे क्या चीज़ वो उसके आक्रमण में हुआ, क्या प्रॉब्लम यानी कि इन सब चीज़ समस्या, और इसके सिकंदर ने क्यों आक्रमण किया इसके बारे में जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट गुप्त काल जो अभी मेंशन पीछे भी किया गया है, यहाँ भी हो गया। नेक्स्ट है चक्रवात। चक्रवात क्या होता है, चक्रवात कैसे आता है, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। और अच्छे नागरिक के क्वेश्चन एक बार का आया हुआ है तो ध्यान दें, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद। और चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।